स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिफाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी के लिए एक और वर्ड होता है बेटा सक्सेसिव ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी और उसका मीन होता है आपका कि एक एलिमेंट जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। जैसे मैग्नीशियम Mg दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा फर्स्ट टाइम Mg+1 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी डेल्टा H1। सेकेंड टाइम Mg+1 रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन अगेन एंड फॉर्म्स Mg+2 इलेक्ट्रॉन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी डेल्टा H2। क्लियर? तो दोनों में से जब दो इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेंगे तो इस टाइप से ये प्रोसेस जो होता है एंथैल्पी का, उसे कहते हैं सक्सेसिव ऑर्गेनाइजेशन एंथैल्पी। और ग्रेटर वैल्यू होगी आपकी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करता है उसकी, यानी कि H2 ग्रेटर देन डेल्टा H1। सेम एज फॉर एल्यूमिनियम, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपके लिए एल्यूमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा 3 टाइम में। Al+ again lose 1 electron and forms Al+2 electron and Al+2 again remove 1 electron and forms Al+3 electron. Delta H1 for first equation, delta H2 for second equation, delta H3 for third equation. Delta H1 H2 H3 का means है required energy, amount of energy which required to remove electron from Al for first, Al+ for second, Al+2 for third। क्लियर? इनका जो सीक्वेंस होगा आपको पता है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है रिक्वायर्ड की, तो सबसे ज्यादा बाद में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। डेल्टा H3 ग्रेटर देन डेल्टा H2 ग्रेटर देन डेल्टा H1। क्लियर? ये तो बात हो गई इसकी। और अब हम बात करेंगे फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं। क्लियर? हर किसी को कोई ना कोई इफेक्ट करेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को भी कोई इफेक्ट करेगा। तो इनमें से पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। कौन सा फैक्टर है बेटा? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कैसे इफेक्ट करेगा? एटॉमिक साइज आपको पता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है आपका, इंक्रीज होगा। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। क्लियर? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज, डायरेक्टली नहीं होती है। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एटॉमिक साइज कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और एटॉमिक साइज ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। समझो बात को, अगर आप समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आप बताइए अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, अलोंग द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है? तो अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ऐसा होता क्यों है, रिलेशन क्या है इसके बीच में? तो बेटा देखिएगा, अलोंग द ग्रुप जब हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं आपके, इंक्रीज होते जाते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अलोंग द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होगी आपकी, इंक्रीज होती जाएगी। और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी फॉर फर्स्ट सेल, फॉर सेकेंड सेल, फॉर थर्ड सेल एंड सो ऑन। ठीक है? तो जब ये आपका ऐसे चलेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो आपकी रेडियस क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। और जब रेडियस इंक्रीज होगी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है? यानी कि न्यूक्लियर चार्ज यहां से यहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है? और जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला चार्ज कम हो जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में बहुत
ही ज्यादा आसानी होगी, इजीली रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो एक तो आपका ये होता है एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? सेकेंड होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहां से ये रिमूव कर हटा देते हैं इसे। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज का वही जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है? जैसे जैसे आयोनाइजेशन न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपने देखा था एल्यूमिनियम वाले एग्जांपल में, पहले पे कोई चार्ज नहीं था तो उसका आई फर्स्ट होता है, सेकंड पे नहीं होता तो उसका बढ़ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? नंबर थर्ड है आपके पास, चलो मैं लिख देता हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसके लिए हम बेटा शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट आपका होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद नंबर ऑफ सेल, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं बेटा, नंबर ऑफ सेल में रहते हैं, है ना? तो अगर इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, यहाँ से ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, माइनस। ठीक है? तो यहाँ पे अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो बीच में भी ये जो सेल है इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, और जब इनमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस चार्ज है, दोनों में रिपल्सन भी होगा या नहीं? पहले दोनों इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, लेकिन ये रिपल्सन क्या होता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से कम होता है। ठीक है? लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, ये थर्ड सेल के लिए यहाँ अगर मैं फोर्थ सेल कर दूं यहाँ पे इस टाइप से, तो नंबर ऑफ सेल आपके स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा आपका, और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ वाले अभी तक तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इस वाली सेल के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन इफेक्ट कर रहा था, अब इस वाली सेल के लिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी इफेक्ट करने लगेंगे, पुश करने लगेंगे, है ना? तो ये चीज होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए। ठीक है? तो जैसे जैसे आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या होगी, कम होगा। ठीक है? एक और पॉइंट था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्लियर? समझ में आ गया?